नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। आप सभी तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, बड़े और छोटों का सम्मान कर रहे होंगे। तो आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। सालू मलिक जी, शोभा कुमारी जी, वर्षा कौशिक जी, सबका स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास यूजीसी नेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी और सेट हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट नहीं, आज थ्योरी क्लास है और क्लास नंबर है हमारी 7 और टॉपिक का नाम है मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि हम अभी तक पढ़ चुके हैं निम्न पुरा पाषाण काल तक, तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले आज मैं आपको अपनी बुक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमने 6 बुक लॉन्च की हैं। ठीक है, 6 बुक आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। ये प्राचीन भारत का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्राचीन भारत का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ये है बुक हमारी भारतीय इतिहास मिक्स प्रैक्टिस सेट, और 2 बुक और हैं मध्यकाल की और भारतीय इतिहास भाग 2 की। ठीक है, इसके अलावा विश्व इतिहास की भी बुक हमने लॉन्च की है। तो आइए आप इनको परचेज कर सकते हो। मानवी जी, पिंकी, वेलकम आपका। तो आइए आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हम निम्न पुरा पाषाण काल को हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि मध्य पुरा पाषाण काल में कहाँ पर आता है। ठीक है, तो पाषाण काल पाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल, और दूसरे पार्ट का नाम है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और तीसरे पार्ट का नाम है नवपाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज 3 टाइप, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पुरा पाषाण काल को समय के और औजारों के आधार पर इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहले का नाम है निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल। ठीक है, और दूसरे पार्ट का नाम है मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, और तीसरे पार्ट का नाम है उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है जी, पुरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। हमने अभी तक निम्न पुरापाषाण काल की 2 क्लास कवर कर ली हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, हम पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण काल। देखो वैसे मैंने इसका समय वगैरह सब बता दिया है, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं मध्य पुरापाषाण काल पे। मध्य, देखो अभी तक आपको अगर किसी ने आज नए जुड़े हैं सदस्य, अगर इसके समय वगैरह या इनके बारे में डीपली नॉलेज लेनी है तो आप पीछे हमारी वीडियो काफ़ी हमने कर चुके हैं, तो देख सकते हैं। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि देखो जब हम निम्न पुरापाषाण काल की हमने क्लास की थी तो एक स्थल होता है जहां वो इतिहासकारों ने कोई स्थल खोजा है, वो प्रमुख स्थल होता है और उस सभ्यता का केंद्र होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि निम्न पुरापाषाण काल का जो केंद्र था वो उत्तर भारत में सोहन घाटी था, इसलिए उस काल को सोहन संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में उस सभ्यता का जो स्थल था वो मद्रास था, इसलिए उसको मद्रासी संस्कृति भी बोलते हैं। अब बात आती है मध्य पुरापाषाण काल की। ठीक है, तो देखो यह जो स्थल है, इस सभ्यता का जो स्थल है वो आज़ादी के बाद खोजा गया। ठीक है, याद रखना। और देखो निम्न पुरापाषाण काल का जो आज़ादी से पहले खोजा गया था, तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि आज़ादी के बाद में खोजा गया पहला जो स्थल था मध्य पुरापाषाण काल का वो कौन सा था, तो आप लगाना नेवासा। ठीक है, तो देखो प्रथम, चलो पहले आपको मैं दिखा दूं कि कहां पर खोजा गया था। ठीक है, यह है भारत का नक्शा। ठीक है जी, यह है भारत का नक्शा। महेंद्र जी गुड इवनिंग, नतन्या जी गुड इवनिंग, प्रदीप जी, पिंकी जी कह रहे सर हमने आपका कोर्स ले रखा है, क्या हम भी बुक नहीं लेनी चाहिए या कोर्स में ही मिल जाएगी? देखो बुक जो है आप ले सकते हो अलग से। ठीक है, शिखा जी वेलकम, बलमैन जी नमस्कार, आर्यन जी, संजय जी गुड इवनिंग वेलकम। तो देखो मध्य पुरापाषाण का जो प्रमुख स्थल था आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं जहां पर अपनी पेन चला रहा हूं उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है जी, तो मध्य पुरापाषाण काल का जो प्रमुख स्थल था वो था गोदावरी नदी की सहायक नदी, जिसका नाम था प्रवरा नदी। प्रवरा नदी घाटी में क्या नाम था उसका? नेवासा। नेवासा। ठीक है, तो प्रमुख स्थल था नेवासा। ठीक है, अब बात आती है कि इसको किसने खोजा, तो भाई इसकी खोज की थी 1954 में। ठीक है, एच डी सांकालिया ने, सांकालिया। ठीक है, याद रखना ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
सुनील जी वेलकम आपका, अजीत जी वेलकम। तो याद रखना, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी घाटी, सहायक नदी प्रवरा नदी घाटी में नेवासा स्थल इसका प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जहां से क्या मिला है, जहां से क्या की किसकी खोज हुई है, चार्ट, जैस्पर और चार्ल्स डोनी, चांसलेड, चांसलेड, बेधक, खुरचनी, ठीक है, बोरर, ये कुछ उपकरणों के नाम हैं, याद रखना। चार्ट, जैस्पर, और देखो चार्ट और जैस्पर पत्थर का भी नाम है, ठीक है। बेधक, खुरचनी, बोरर और सल्क आधारित औजार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लेक। ठीक है, महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, तो आइए अब अपने उस पर आते हैं, मध्य पुरापाषाण काल। तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ? अब आपसे कोई सवाल पूछे कि प्रमुख केंद्र कहां था, तो आप बताओगे नेवासा। ठीक है, नेवासा बताओगे। खोज कब हुई? 1954 में हुई। किसने की? ठीक है, आप बताओगे HD सांकालिया, सांकालिया। देखो, जो कोर्स में नहीं है वो नोट्स बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेंगे। मैं बिल्कुल आराम आराम से आपकी क्लास करवा रहा हूँ। शशि बाबू जी वेलकम आपका, आर्यविशी जी वेलकम, अमित सोनी जी वेलकम। ठीक है, मैं बिल्कुल आराम आराम से आपकी क्लास करवा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो नेवासा हो गया। अब इसके अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम, अन्य नाम कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। ठीक है, तो KD बनर्जी, KD बनर्जी ने इस काल को किसकी संज्ञा दी है? ठीक है, तो KD बनर्जी ने इस काल को बोला है नेवासियन संस्कृति। क्या बोला है? नेवासियन संस्कृति। ठीक है, नोट डाउन करते रहना। VN मिश्र, VN मिश्र, इन्होंने इसको बोला है लूनी उद्योग। देखो, आप ये देखो कि मैं जो करवाऊंगा वो एकदम ऑथेंटिक होगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल कॉपी आएगा। ठीक है, लूनी उद्योग। ठीक है, इसके अलावा HD सांकालिया ने क्या कहा? HD सांकालिया ने इसको बोला श्रृंखला सेकंड उद्योग। इसको बोला श्रृंखला सेकंड या सीरीज सेकंड। ठीक है, इसके अलावा डी टेरा और पीटरसन ने इसको बोला मध्य पाषाण काल।
ठीक है, क्या बोला दोस्तों? मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसके अलावा जीसी महाराज ने भी कहा, जीसी महाराज ने भी इसको मध्य पाषाण काल कहा, मध्य पाषाण काल। और ए के घोष, ए के घोष, इन्होंने इस सभ्यता को या इस काल को, इन्होंने इस काल को कहा सल्क संस्कृति। ठीक है, देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सल्क संस्कृति। या इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक संस्कृति, फ्लेक कल्चर, फ्लेक कल्चर। ठीक है, देखो जितना भी क्लास चलेगा दोस्तों बिल्कुल इम्पोर्टेंट चलेगा। ठीक है, हरीश जी वेलकम, शिखा यादव जी वेलकम, सबका स्वागत अभिनंदन है। इसके अलावा देखो इन्होंने यानी कि एच डी संकालिया ने नेवासा को प्रारूप स्थल की संज्ञा दी है, की संज्ञा दी है। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है कि सबसे पहला स्थल है और इन्होंने इसको प्रारूप स्थल कहा है। ठीक है, तो इतना नोट कर लेना। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो हर एक पॉइंट को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है, ताकि एक भी पॉइंट एग्जाम में ऐसा ना हो कि भाई नहीं आए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ बता दूं इसके बारे में। देखो पुरा पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है, निम्न, मध्य और उच्च। तो मध्य पुरा पाषाण काल तक आते आते मानव के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। इतना परिवर्तन हुआ कि अब मानव लंबी लंबी दूरियां तय करने लगा। ठीक है, मानव जो है वो लंबी लंबी दूरियां तय करने लगा। अब आप कहोगे भाई कहां से आ रहा था ये? तो ये आ रहा था दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कई मानव की टोलियां यूरोप की तरफ गईं, कई मानव की टोलियां जर्मनी की तरफ गईं, कई मानव की टोलियां चीन की तरफ गईं, कुछ रशिया की तरफ गईं, कुछ भारत की तरफ आईं। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि मानव का जो उद्भव हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो धीरे धीरे मानव ने दूरी तय की, विस्तार किया और अपने आप को समय और परिस्थिति के अनुसार और जलवायु के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। देखो ढालना कैसे शुरू किया? क्योंकि यूरोप में कड़कती हुई ठंड में उन्होंने सरवाइव किया। ठीक है, और उसी यूरोप में जर्मनी एक स्थल है। जर्मनी में निएंडरथल घाटी में
नियंडरथल मानव की खोज हुई है जो गुफाओं में रह रहे थे क्योंकि वहां बहुत ठंड थी, और इसलिए सबसे ज्यादा आग का व्यापक प्रयोग नियंडरथल मानव ने किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि वहां बर्फ पड़ रही थी भाई, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आप मान लीजिए, देखो इंडिया में तो जो टेम्परेचर है वो हर समय प्लस में रहता है, जैसे +14, +45, और यूरोप में टेम्परेचर पहुंचता है -50 डिग्री। तो आप ये मान लो 50 डिग्री में जो नंगा मानव था जिसके पास में कपड़े नहीं थे वो कैसे सरवाइव करता? आप ये सोचो उस समय, क्योंकि पृथ्वी जो थी काफी ठंडी थी। देखो आज भी जो है यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, और यूरोप के लोग बिना मांस और शराब पिए जिंदे रह नहीं सकते। बाजी बाजी होगा जो कर रहा है गुजारा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने जलवायु, समय, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने वहां पर पशुओं को अत्यधिक मारना शुरू कर दिया और उसको आग पर जलाना शुरू कर दिया, और ठंड से बचने के लिए उन्होंने आग से तापना शुरू किया। ठीक है, ताकि गर्माहट बनी रहे। समझ रहे हैं आप? उन्होंने धीरे धीरे अपनी संस्कृति बना ली, और उस संस्कृति में कई सारे नियम बना दिए कि भाई लोग एक साथ रहेंगे, अगर कोई मर जाएगा उसको जो है जलाएंगे, दफनाएंगे, समाधान करेंगे उसका। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप आ गए उसमें, और उन्होंने तांत्रिक वगैरह भी वो सीख गए थे। ठीक है, उन्होंने विश्वास किया कि इंसान के मरने के बाद भी जीवन होता है, यानी कि वो मानते थे। उन्होंने धर्म वगैरह भी जो है शुरू कर लिया था, नहीं धार्मिक बातें, कि भाई बिजली कड़की तो वो डरते थे कि भाई कोई ना कोई शक्ति है ये। ठीक है, तो ऐसे लोग थे कि वो डरपोक लोग थे, परंतु वो आग का व्यापक तरीके से प्रयोग जानते थे ताकि उनको जिंदा रहना था। तो देखो सवाल कैसा बनता है कि मानव, इस समय का जो मानव था वो कौन सा था? तो देखो होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है, वो इसी समय का मानव है। इसके बाद इसी समय का जो मानव है वो है नियंडरथल, नियंडरथल। ठीक है, इसी समय का मानव मिलेगा जावा मानव। पिकिंग मानव, ठीक है, ये सभी के सभी जो है आग का प्रयोग करते थे, आग का प्रयोग। और देखो सबसे ज्यादा प्रयोग करता था नियंडरथल मानव। ठीक है, लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक आग का प्रयोग। देखो ये सवाल एग्जाम में आता है, सर्वाधिक आग का प्रयोग, आग का प्रयोग करता है नियंडरथल, क्योंकि ये यूरोप में पहुंच गया था, नियंडरथल मानव। ठीक है, और क्यों करता था आप जानते होंगे, ठंड से बचने के लिए करता था, और जो पशु मारकर लाते थे उसको पकाकर खाते थे ये। ठीक है, अब इसके अलावा मध्य पुरापाषाण काल में समाधान नियंडरथल, देखो ये भी सवाल आ चुका है, मानव ने सर्वप्रथम समाधान शुरू किया,
यानी कि शवों को दफनाना शुरू किया, शवदान प्रथा शुरू की। ठीक है, नोट डाउन करते ना, बहुत बेहतरीन क्लास है। देखो मैं हड़बड़ी नहीं बचा रहा हूँ, आराम से क्लास करवा रहा हूँ, आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, यशपाल जी वेलकम आपका। ठीक है, बिल्कुल राइट बात है, आप करें जलाना, बिल्कुल ठीक है। हेमा मिश्रा जी गुड इवनिंग वेलकम। आर्ट बाई राजश्री जी वेलकम। अनिता जी वेलकम। आराध्या कुमारी जी वेलकम। ठीक है, देखो मैं कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि देखो मैं खुद ही ऑपरेट करता हूँ हर चीज़ को, कोई हमारा ऑपरेटर नहीं है, हम ही क्लास बनाते हैं, हम ही ऑपरेट करते हैं। कैमरा को भी मुझे देखना है, यहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं कि आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो मैं ये चाहता हूँ क्लास पढ़ाई जाए, कमेंट तो देखो आप मुझे दिख रहे हैं, लैपटॉप में आप देख कर रहे हैं, परंतु लैपटॉप दूर है, बार बार मुझे फ़ोन देखना पड़ता है कमेंट पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अंतिम संस्कार लो, अंतिम संस्कार लो। ठीक है, अंतिम यशपाल जी करें अंतिम संस्कार, बिल्कुल ठीक। अंतिम संस्कार एक ही बात होती है, सावधान भी शुरू किया। ठीक है, सांस्कारिक था, सांस्कृतिक, सांस्कारिक, सांस्कारिक मानव था। ठीक है, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, नियंडरथल मानव की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तांत्रिक था, तांत्रिक था। ठीक है, और मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया का, क्या कह सकते हैं कि भाई मृत्यु के बाद जन्म का समर्थक था, यानी कि ये पुनर्जन्म को मानता था। ठीक है, तांत्रिक भी था और मृत्यु के बाद, और देखो जब यहाँ के लोगों की खुदाई की गई है तो वहाँ पर शवों में खाने पीने की सामान रखे गए हैं और पशु भी रखे गए हैं, बर्तन वगैरह भी रखे गए हैं, ताकि ये इनको विश्वास था कि भाई मरने के बाद दूसरी दुनिया में पहुंचेगा इंसान और वहाँ भी ये खाता पीता रहेगा, मजे करेगा ये। ठीक है तो यहाँ के लोग विचारक थे, ये मैंने बता दिया आपको। सबसे पहला ही मैंने स्लाइड बताई थी आपको कि भाई नेवासा में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस मानव, जो देखो खुले में रह रहे हैं, आप देख सकते हैं खुले में रह रहे हैं। परंतु जो नियंडरथल मानव थे वो यूरोप में थे और वहां ठंड बहुत थी, इसलिए वो गुफा में रह रहे थे। ठीक है, अंतर स्पष्ट है, आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, आग जला रहे हैं, पत्थरों को बना रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं। यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं इस पशु को मार रहे हैं, ये इसकी खाल वगैरह उगर रहे हैं। ठीक है, और इनके पूरे शरीर पर बाल थे, ठीक है, आप देख सकते हैं नंगे थे, हो सकता है किसी ने शेर वगैरह की खाल पहन ली हो। ठीक है, थोड़े बहुत इनमें जो है अंतर आना शुरू हो गया था। देखो यहाँ पर क्या है, ये आग है और यहाँ पर ये मजे ले रहे हैं आग से। ठीक है, तो काफी परिवर्तन आना शुरू हो गया था इनकी जिंदगी में। ठीक है, इसके अलावा नियंडरथल मानव, ठीक है, नियंडरथल मानव, आप देख सकते हैं ये नियंडरथल मानव है। ठीक है, और ये सुडौल है क्योंकि ये मांस वगैरह ज़्यादा खाता था, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नंगे लोग हैं और यहाँ पर आग जला रहे हैं और ये आग में किसी पशु को पकड़ कर ला रहा है जो इसमें जलाएगा। यहाँ ये गुफाएं हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ जो है बर्फ वगैरह पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये गुफाएं हैं जहाँ पर ये रहते थे।
तो आप देख सकते हैं नियंडरथल मानव गुफाओं में रहते थे और होमो इरेक्टस मानव खुले में रहते थे, ठीक है। और इन दोनों में समानता ये थी कि इन दोनों ने ही आग का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, ठीक है, बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। अगर हम इनकी मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों की बात करें तो उपकरण आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये जो है खुरचनी है, खुरचनी, ठीक है। ये बोरर है, बोरर, ठीक है। ये बेधक है, ठीक है। ये चार्ट है, ये स्क्रैपर है, ठीक है। ये भी कुछ ना कुछ होगा देखो बहुत सारे औजार हैं, ठीक है। अच्छा, हरीश जी कह रहे क्या हो रहा है अरे देखो, क्योंकि कैमरा की जो वो थी सेटिंग थोड़ी सी डगमगा गई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर था मैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये है होमो इरेक्टस, ठीक है। मैंने देखा नहीं, ये है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का जो मानव था वो खुले में रह रहा था, आप देख सकते हैं खुले में है ये, ठीक है। आग जला रहा है और आग जला रहा है यहाँ पर, झोपड़ी वगैरह में रहता था यहाँ पे, ठीक है, खुले में। और यहाँ के जो मानव थे ये मेरे ख्याल से एशिया के मानव थे, होमो इरेक्टस, क्योंकि यहीं से ही होमो इरेक्टस से ही पिकिंग मानव और जावा मानव निकले हैं, ठीक है। ये इनके पूरे शरीर पर बाल थे, घुमक्कड़ नहीं थे, ये इन्होंने एक साथ रहना शुरू कर दिया था। अब ये थोड़े सांस्कृतिक थे, तांत्रिक थे, मृत्यु के बाद में दूसरे जन्म की आस्था में विश्वास करते थे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं और आग के साथ में ये खेलकूद कर रहे हैं, ठीक है। और देखो ये थे होमो इरेक्टस और ये है निएंडरथल मानव। इन दोनों में बेसिकली अंतर ये था कि ये यूरोप में थे, यूरोप में जर्मनी की निएंडरथल घाटी में, निएंडरथल घाटी में थे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये गुफा वगैरह है यहाँ पर, ठीक है, सामने बर्फ पड़ रही है और ये जो है आग जलाए बैठे हैं यहाँ पर, और ये जो है पशु को ला रहा है, ठीक है, ताकि भून कर खा सके। ये सुडौल मानव है, यानी कि निएंडरथल जो मानव थे वो शरीर में अच्छे हष्ट पुष्ट थे, क्योंकि ये ज़्यादा मांस का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो देखो कभी कभी अब इस काल के जो पाषाण उपकरण थे उसमें खुरचनी आ जाएगी, बोरर आ जाएगा, बेधक आ जाएगा, स्क्रैपर आ जाएगा, चट आ जाएगा, ठीक है। ये जो इस काल के उपकरण थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी उपकरण थे, ठीक है। ये टूल्स वगैरह हैं हमारे, ये हथौड़ियाँ हैं, ये ब्रोकन प्लेस है, ठीक है। तो ये औजार वगैरह थे इस काल के, ये भी औजार हैं, ठीक है। ये बोरर है, बोरर, ठीक है जी। ये भी इस काल के औजार हैं, ठीक है। ये पूरे पाषाण काल के औजार हैं, पाषाण काल के औजार। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखो जो लेबा लेबा तकनीक थी, जान लीजिए लेबा लेबा तकनीक का मतलब क्या था। आप देख सकते हैं इसमें कि देखो ये पूरा पत्थर है, ठीक है, ये पूरा पत्थर है, इसको किसी पत्थर के टुकड़े से हल्का हल्का उसका थोड़ा थोड़ा छीला
फिर इसको एक तरफ या दोनों तरफ जो है पतला किया। आप देख सकते हैं ये पतला कर रहा है इसको, ठीक है, लकड़ी की सहायता से। अब इस तरीके से ही इसमें धार बना रहा है, ये धार बन गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सल्क संस्कृति। ये सल्क, ये देखो सल्क उतार रहा है, ये सल्क उतार रहा है। और इस तरीके से जो औजार बनेगा, जो तकनीक है ये, वह लेवा लेवा तकनीक, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। और ये तकनीक का जो प्रमुख केंद्र था वो था फ्रांस का लेवा लेवा, फ्रांस का लेवा लेवा शहर, यानी कि फ्रांस में लेवा लेवा शहर है जहां से इस तरीके के, इस तकनीक के बनने वाले औजार प्राप्त हुए थे। यानी कि एक बार सल्क उतारा, फिर उसको अच्छी तरीके से उसकी घिसाई की, तब जाकर उसको बोला गया है लेवा लेवा तकनीक, ठीक है, ध्यान रखना, लेवा लेवा तकनीक। ये भी उपकरण है, ठीक है। इसके अलावा तो कैसी लग रही है दोस्तों क्लास आपको, ठीक है। चलो आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैसी लग रही है क्लास आपको। यशपाल जी कह रहे हैं सर आप किधर हो? मैं यहीं था। तो कभी कभी कैमरा से लैपटॉप का डिस्कनेक्शन हो जाता है कभी कभी, तो मैं यहीं था। मैंने देखा नहीं वो क्लास क्या है, कैमरे से लैपटॉप में अटैच नहीं हो रही थी, ठीक है। यशपाल जी कह रहे हैं सर लवा लवाई, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, एक ही बात है, लवा लवाई या लेवा लेवा तकनीक एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि देखो जो यूजीसी नेट का एग्जाम था उस पेपर में लेवा लेवा तकनीक आई थी, ठीक है, इसलिए मैं उस शब्द को प्रयोग कर रहा हूं, लेवा लेवा तकनीक। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। इस काल को क्या बोला गया है? फलक ब्रेड, फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति, ठीक है, भी कहा गया है। ठीक है, 1930 में देखो कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। फिर इसके बाद मध्य प्रापाषाण काल के स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बात देख लीजिए कि 1930 में बर्किट एवं कामियाडे ने कुरनूल गुफाओं में इस काल के उपकरणों की खोज की थी। इस काल के उपकरणों की खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, मध्य प्रापाषाण काल की महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं।
कार्बिन, कार्बिन ने इस काल के साक्ष्य चिरकी से प्राप्त किए हैं, ठीक है, से प्राप्त किए हैं। चिरकी कहां पड़ता है? चिरकी नेवासा के पास पड़ता है, ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट बता रहा हूं मैं, बिल्कुल एज इट इज आएंगे ये, ठीक है। और यहां से शिविर और उद्योग के साक्ष्य प्राप्त किए, ठीक है। इसके अलावा देखो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं मैं दोस्तों, ये बिल्कुल कॉपी आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल कॉपी आएंगे आपके एग्जाम में। देखो ये पूरी आप ये मत समझना मैं आराम से चल रहा हूं, देखो पूरा कोर्स मैंने बना रखा है, आप इसको कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र का शुल्क है। हिस्ट्री और प्लस पेपर 1 1499 में है, ठीक है। दोनों पेपर 6 महीने का कोर्स, 50% डिस्काउंट चल रहा है, तब ये शुल्क है, ठीक है। देखो इस काल को शल्क संस्कृति भी कहते हैं, शल्क संस्कृति ये भी आ चुका है, या फ्लेक संस्कृति, फ्लेक कल्चर, ठीक है, भी कहा गया है। इस काल में प्रमुख तकनीक, इस काल को मस्तूरियन औजार संस्कृति भी कहते हैं, औजार संस्कृति भी कहते हैं। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मस्तूरियन है, या इसको बोल सकते हैं मोस्तारी, ठीक है, मोस्तारी बोल सकते हैं, मोस्तारी, कि देखो जो निएंडरथल मानव था, वह मानव जो तकनीक को प्रयोग कर रहा था, जो औजारों को प्रयोग कर रहा था, वो थी मस्तूरियन विधि, ठीक है। वह मस्तूरन विधि से औजार बना रहा था, तो इसलिए इस संस्कृति को मस्तूरन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। यह भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी क्लास है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, ठीक है। महाराष्ट्र के खंडीवल्ली
खंडी बली से, खंडी बली से, के आर यू टोड ने उपकरण प्राप्त किए हैं, उपकरण प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रतकिरार और इसके अलावा महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के मूलाथुला, मूलाथुला मूलाथुला बांध से, बांध से, ठीक है, क्या मिला है, बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों, क्या मिला है, रेडियो कार्बन तिथि मिली है, रेडियो कार्बन तिथि, कार्बन तिथि मिली है। देखो मैंने एक चीज नहीं बताई अभी आपको, इस काल का जो समय है, इस काल का समय 1.5 लाख BC से लेकर और 35,000 BC तक है। ठीक है, BC तक है, नोट डाउन करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेव कर देता हूं क्योंकि लाइट जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उत्तरबैनी से भी इस काल के साक्ष्य मिले हैं, इस काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं इस काल के स्थल, मध्य पाषाण, मध्य पुरा पाषाण काल के स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है नेवासा, चिरकी, मूलाथुला, ठीक है,
मुलाथुला, इसके अलावा देखो कई मुलाथुला घाटी, कालेगांव, नंदूर घाटी, नंदूर घाटी, ठीक है। और इसके अलावा बेलपंधारी, पानधारी, कांदीवली, कांदीवली, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल है? मंदसौर, इसके अलावा सोन घाटी, सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली आप जानते होंगे भाई, जो भी मध्य प्रदेश के हैं जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि इसको ऊर्जा खड़की, नालगढ़, देखो सिंगरौली को बोलते हैं मध्य प्रदेश का ऊर्जा स्थल, क्योंकि सिंगरौली में विद्युत ताप ऊर्जा गृह है, यहां से कोयला भी मिलता है, ठीक है। बिहार से देखें, बिहार से क्या क्या मिला है, बिहार से कौन कौन से स्थल हैं? पलामू, ठीक है, पलामू, पलामू के बाद में सिंह भूमि, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी, ठीक है। बेलन घाटी, और यहां से चकिया, ये पड़ता है वाराणसी में, ठीक है। चकिया के बाद में बेलन घाटी के बाद में सिंगरौली बेसिन, सिंगरौली बेसिन, खूंटाबीर, चकुआबीर, ठीक है, इस तरीके से का नाम है कुछ। बटाऊबीर, सॉरी, बटाऊबीर, ठीक है, बटाऊबीर, ये नाम कुछ अजीब है। बटाऊबीर, खुंटाबीर, बटाऊबीर, खुंटाबीर, और इसके अलावा है नान, और
पता नहीं दोस्तों ये क्या हो रहा है। ठीक है, मैं यशपाल जी कह रहे हैं बेलघाटी इलाहाबाद मेरा पड़ोसी। ठीक है, हेलो सर। सर आपकी आवाज़ आ रही है, आप गायब हो गए, मैंने देखा नहीं। सिंगरौली सोनभद्र उत्तर प्रदेश। अच्छा, टेक्निकल टीम अगर है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। टेक्निकल टीम नहीं है, हम सभी चीज़ में एक चीज़ और रह गई, तो रह गई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, राजस्थान में थार का क्षेत्र, बेड़च, अजमेर में बूढ़ा पुष्कर, ब्यास, बाणगंगा, ये बाणगंगा है, ब्यास बाणगंगा घाटी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में पूरा हाँ देखो, राजस्थान में थार का क्षेत्र, अब मैं देखता रहूंगा ठीक है, थार का क्षेत्र, बेड़च, अजमेर में बूढ़ा पुष्कर, ब्यास बाणगंगा घाटी, बागन, जमानपुरा, भूतिया, जनाना, मंगलपुरा, जमनखेड़ी, हजरा खेड़ी, ये राजस्थान में मध्य पराभूषण काल के कुछ स्थल हैं। ठीक है, और देखें पाकिस्तान में संघावो, पेशावर आदि हैं। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु,
कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, में भी इस स्थल के, इस काल के प्रमाण मिले हैं। कुरनूल गुफाओं से, ठीक है। इसके अलावा सबका दोस्तों वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। पुरा पाषाण काल, चलो देखो अब थोड़ा सा और मध्य पुरा पाषाण काल के तथ्य, ठीक है। हमारी क्लास अब लास्ट में है, ठीक है। पुरा पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य कालपी से मिले हैं, कालपी से मिले हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, इस काल का मानव आग का व्यापक प्रयोग करता था, आग का व्यापक प्रयोग करने लगा था, करने लगा था, ठीक है। इस काल का मानव, इस काल का मानव मांस को पकाकर खाने लगा, पकाकर खाने लगा, ठीक है। गुफाओं, मचान, झोपड़ी में भी रहने लगा, झोपड़ी में भी रहने लगा, ठीक है। पशुओं को मारने के लिए, पशुओं को मारने के लिए ठीक है, बोरर, बेधनी, खुरचनी आपसे चल रही है, ठीक है। स्क्रेपर, हस्तकुठार, आदि औजारों का प्रयोग करता था, आदि औजारों का प्रयोग करता था। चित्रकारी, चित्रकारी की शुरुआत होने लगी, क्योंकि देखो इंसान जब
गुफाओं में रहने लगा तो थोड़ी बहुत चित्रकारी करना सीख गया था। ठीक है, और उच्च पुरापाषाण काल में और ज़्यादा चित्रकारी थी, मध्य पाषाण काल में चित्रकारी चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं। 1.5 लाख से लेकर इस काल का समय 1.5 लाख BC से लेकर, ठीक है, 35,000 BC तक था, BC तक था। होमो इरेक्टस एवं नियंडरथल मानव इस काल के मुख्य मानव थे, इस काल के प्रमुख मानव थे। ठीक है, आग का व्यापक प्रयोग करता था। नियंडरथल मानव ने सर्वप्रथम समाधान प्रथा, ठीक है, समाधान प्रथा, आप इसको बोल सकते हैं अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार, या दफनाना कह सकते हैं इसको, दफनाना या जलाना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। मानव सांस्कृतिक था, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करता था। कितने मिनट की वीडियो हो गई पहले देख लूं, ज़्यादा भी बड़ी लंबी होनी चाहिए भाई, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? सारे फैक्ट मैंने क्लियर कराए हैं, इससे अलग आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा ठीक है। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, या हमारी आपको ये प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है, चाहे वो भारतीय इतिहास प्रैक्टिस सेट 1 हो, ठीक है, चाहे प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट 1 हो, चाहे मध्यकाल की हो, चाहे आधुनिक की हो, दोस्तों हमारे पास में सब कुछ है।
PDF नोट्स भी हैं। देखो कोर्स जो है वो 6 महीने का वो अभी 1500 में दे रखा है, 1 साल का 3000 रुपये में है। अगर हम PDF नोट्स की बात करें तो 1500 रुपये में है थ्योरी नोट्स, ठीक है, थ्योरी नोट्स, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंट आउट इनका अगर घर पे बनवाना चाहते हो आप तो 3500 रुपये में है, ठीक है। 5 बुक जो हमने लॉन्च किए हैं हिस्ट्री की वो 1250 रुपये की हैं, ठीक है, घर पहुंच जाएंगे आपके। तो इतना सब कुछ हमारे पास में है, टोटल सब कुछ है। आप ये मान लीजिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8755475312, ठीक है। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने का कोई शुल्क नहीं है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। देखो विश्वास करो अपने ऊपर, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लगन और मेहनत से आप पढ़ना शुरू कीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर देखो कोचिंग आपको नहीं करनी है तो सेल्फ कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर, ठीक है। अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत करोगे तब, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। टोटल 6% बच्चे पास होते हैं एक ही सब्जेक्ट में, फिर 6% में से रिजर्वेशन लागू होता है जनरल वालों के लिए, उसमें से 50%, EWS के लिए 10%, 27% OBC के लिए और 15% SC के लिए, 6% ST के लिए और 2% PWD के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए ये काफ़ी टफ हो जाता है पेपर आपका। तो देखो अगर आप मेहनत करोगे तो आपका निश्चित पास होगा, ऐसी मेरी मनोकामना है, शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।